एवरीवन। आज हम वीडियो बनाते हैं, हम एक ब्लॉगर है उसके ऊपर, लेकिन आज हम उस टॉपिक को छोड़ के दूसरे टॉपिक पे आए हैं। आज मेरा टॉपिक दूसरा है, एक इमोशनल टॉपिक है जो हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा आज के डेट में क्या हर समय ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे पर हम बात करने के लिए आएंगे। बंगाल में अभी इलेक्शन हुआ, बीजेपी ने इतने अच्छे वोटों से जीता। 15 साल का शासन बंगाल में जिसका था वो खत्म हो गया, ममता बनर्जी का। और उसके बीच में एक ऐसी घटना हुई है जिससे हम लोगों को उससे उससे सीखना चाहिए, उनके हिम्मत से सीखना चाहिए। मैं आज बात कर रही हूँ उस डॉक्टर के बारे में जो रेप हुआ कोलकाता में। आपने भी वो चीज को देखा होगा, न्यूज में बहुत सारी न्यूज रिपोर्टर ने ये वीडियो बनाया, हमने लाइव कवरेज भी देखा कि एक महिला के साथ इतना दरिंदगी हुआ, एक लड़की के साथ, जो कि लड़की बेचारे एक 4 कमरे में बंद थी, घर में थी, एक तरह का वो काम कर रही थी अपना हॉस्पिटल में, उसका जो काम है वो काम कर रही थी। उसकी माँ इलेक्शन लड़ी, उसकी माँ जीती और अपनी बेटी को एक पायदान न्याय का उसने आगे बढ़ा दिया। उस माँ को सल्यूट है कि वो इतन टूटी नहीं, उसने अपने हिम्मत को दिखाया अपनी बेटी के लिए। और वो आज बीजेपी से लड़ी और बीजेपी ने उसको सपोर्ट किया, उसको सहारा दिया, उसको संतावना दिया कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और वो माँ आज जीती और अपनी बेटी के लिए, न्याय के लिए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी बेटी को न्याय दिलाया। महिला के बारे में हम बात करना चाहते हैं। एक महिला हो के, बीजेपी हो या कोई भी सत्ता हो, हम किसी सत्ता के, एक महिला के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक महिला हो के, एक महिला का जब हम सम्मान नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, उसको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो फिर महिला का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बंगाल हो या कहीं पर भी हो, रेप होता है, मर्डर होता है या कुछ भी होता है लड़की के साथ, तो उसमें लड़की को ही गलत बताया जाता है कि लड़की क्यों बाहर निकली, लड़की क्यों जीन्स पहन के जा रही है, लड़की का बॉडी शेमिंग किया जाता है। क्यों लड़की ही क्यों गलत होती है? All the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. नजरिया गलत नहीं होता है। वो लड़की क्या गलती की थी बंगाल में? क्या उसके साथ गलत होने का क्या रीजन था? अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि उसकी क्या गलती थी। वो तो अपना काम कर रही थी ना, वो तो सामने से किसी लड़के को अप्रोच नहीं की कि आओ मेरे साथ गलत करो। उसके साथ गलत भी लोग किए, उसका मर्डर भी किए, और उसके माँ बाप को कहते हैं कि 10 लाख रुपया ले लो और केस को रफा दफा करो। क्यों? एक लड़की की कीमत 10 लाख रुपया, उसकी इज्जत की, उसके आबरू की 10 लाख रुपए ही उसकी कीमत है। इसीलिए हम लोगों को इस चीज का अवेयरनेस को फैलाना चाहिए कि हम लोग को पैसा से ज्यादा महत्व एक इज्जत को देना चाहिए, एक सम्मान को देना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाता है। अभी एक बुजुर्ग इंसान 4 साल की बच्ची के साथ रेप करता है, उसको जबरदस्ती अपने घर में ले जाता है, उसके साथ गलत काम करता है, उसके सिर पर पत्थर मार कर उसको मार डालता है। उस बच्चे की क्या गलती थी? उसने तो गलत कपड़े भी नहीं पहने थे, उसने तो लोगों को अपने ऊपर आकर्षित भी नहीं किया था। उसकी उम्र ही क्या थी? वो लड़की को, बच्ची को मार भी देता है, उसके साथ गलत भी करता है। लोगों को अपने आंखों से पट्टी हटानी होगी कि हमेशा लड़कियां गलत नहीं होती हैं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। हम लोग अगर सामने की कोई घटना होती है तो हम लोग आंख बंद करके उस घटने को भूल जाते हैं या फिर उस घटने से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन हम लोगों को उसका डटकर सामना नहीं करते। उसके साथ हो रहा है ना, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, कल हो सकता है हमारे साथ भी हो। इसीलिए कभी भी अगर कहीं पर भी कोई घटना होती है तो हमें उसका, हम सबको मिलकर सामना करना चाहिए। आज उस माँ ने अगर अपने आप को 4 दीवारी में बंद कर लिया होता और लोगों के सामने अपनी बेटी का फेस नहीं लाती, खुद को नहीं लाती, पब्लिक उसको बोल रही थी कि आप अपना चेहरा ढक लीजिए,
लेकिन वो माँ कैसी माँ है, वो बोली कि नहीं, हम क्यों ढकेंगे फेस, मेरा क्या इसमें कसूर है, या मेरी बेटी का क्या कसूर है, वो पूरे सम्मान के साथ वो हकदार है उस सम्मान की, क्यों वो अपना फेस ढकेगी? इसलिए कि उसकी बेटी के साथ रेप हुआ, या इसलिए कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, या इसलिए कि उसने अपनी बेटी को अपनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, या उसकी बेटी ने इतनी मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया? आज डॉक्टर की पढ़ाई करने में एक अच्छा बच्चा को ना बहुत कुछ का सामना करना पड़ता है। उस लड़की ने वो सब कुछ सामने अपने कर अपने आप को, अपने माँ बाप को उतना नाम रोशन की, और उसके साथ इतना गलत हुआ और आज तक उसको न्याय नहीं मिला। तब तो उसकी माँ को ये सत्ता अपनानी पड़ी। और आज बंगाल में लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी बहुत अच्छी है, हम ममता बनर्जी सिर्फ नाम के लिए हम यूज कर रहे हैं, हम उसके पद के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। एक औरत हो के जब औरत का सम्मान नहीं कर सकता है इंसान, हम इंसानियत को बोल रहे हैं, हम किसी के सत्ता को नहीं बोल रहे हैं, हम इसमें पॉलिटिक्स को यूज नहीं कर रहे हैं, हम बस एक औरत के नाम पे बोल रहे हैं। वो कही है कि 10 लाख रुपए ले लो और केस को बंद कर दो, और 8 बजे के बाद अगर कोई लड़की बाहर निकलती है तो उसके साथ ये गलत होगा। तो फिर क्या मतलब, इसका मतलब है कि इंसान घर से बाहर ना निकले। फिर क्यों बोलते हैं लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये नारा क्यों दिया जाता है जब बेटियां सुरक्षित ही नहीं है? तो आए दिन मर्डर हो जाते हैं, आए दिन रेप हो जाता है, आए दिन बच्चियों के साथ होता है, बड़े लड़कियों के साथ होता है, बच्चियों के साथ भी हो जाता है। इस पर आवाज उठाना चाहिए, लोगों को एकजुट होकर इसका सामना करना चाहिए। अगर आपके आसपास में होता है, कहीं पर भी अगर किसी तरह की घटना होती है, तो सबको मिलकर उसका समाधान निकालना चाहिए। और उस माँ को दिल से नमन है कि जो अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा कदम, ये बहुत बड़ी बात है कि एक माँ अपनी बेटी के लिए, एक निर्भया भी थी, उसकी भी माँ ने बहुत लड़ा, तब जाके उस इंसान को फांसी हुई। तब भी उस समय भी उसकी बेटी के लिए ऊपर उंगली उठाया जाता था कि तुम्हारी बेटी बस इतने रात को बस में क्या कर रही थी, तुम्हारी बेटी ने ऐसे कपड़े पहने थे, तुम्हारी बेटी ने ऐसा किया, तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ थी। लड़की में ही गलती होता है, लड़के में गलती नहीं होता है, या इंसान में गलती नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों को इस चीज पर ज्यादा गौर देना चाहिए कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो सही है या नहीं है। अगर किसी के साथ भी होता है, तो इसी एक पर्सन के साथ होता है, तो हमको उसको आंख बंद नहीं करना चाहिए, हमको उसका साथ देकर उस मुसीबत से बाहर निकालना चाहिए, और उस बेटी को बचाना चाहिए, ना कि उसके ऊपर उंगली उठानी चाहिए। तभी आज हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने अपना और अपने परिवार और अपने समाज का बचाव किया, उसकी रक्षा की। और उस माँ को बहुत बहुत नमन है जो अपनी बेटी के लिए लड़ रही है, और हम सब उनके साथ हैं। Subscribe and press bell icon.